खेत में और वहीं पे मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं खेत में आ गया हूँ और ये देखो ये रहा मैं। और ये देखो आज मैं ना हमारा जो दूसरा वाला खेत है उसमें आया हूँ और ये हमारा कपास का जो ये है फार्म काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये देखो यहाँ तक आ गए हैं ये पौधे, मतलब 2-2.5 फुट 2-3 फुट तक ये बढ़ चुकी है, इनकी हाइट हो चुकी है 2-3 फीट की। और अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे इसी तरह। मैं भी शायद मैं अभी कुछ दिन पहले 6 दिन पहले मतलब हफ्ते भर पहले आया था मैं, तो ये काफ़ी छोटे थे, यहाँ तक थे, एक फीट के थे। लेकिन अब ये बढ़कर 2-3 फीट तक चले गए हैं, मतलब इनकी डबल ग्रोथ हो चुकी है और ये इनका ग्रोथ फेज भी है वैसे कहा जाए तो। और ये देखो इनको ना, ये जो आप देख पा रहे हो ये इनकी कलियां है, यहाँ पे इनको फूल आते हैं। तो चलते हैं हमारे उधर सोयाबीन देखते हैं उधर का, वो जो हमारा पहला वाला खेत है वो रेंट वाला, उसमें जो सोयाबीन है उसको फूल आ चुके हैं। इसमें देखते हैं फूल आ रहे हैं या नहीं। दोस्तों ये देखो माने ना बीच बीच में ऐसे टोमेटो और मिर्ची ऐसे पौधे लगाए हुए हैं। ये टमाटर का पौधा है, इसको भी फूल आ गए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। चलते हैं हम देखते हैं उधर सोयाबीन का क्या हाल है। वैसे आपको बता दूं आज भी मैं घर पर ही था और हमको आज पैसे मिले हैं। आज ही वो दिन है जहाँ वीकली पेमेंट होती है हमारी, और पैसे कितने मिले हैं वो भी आपको दिखाऊंगा घर जाकर। ये देखो ये हमारी अरहर है, ये बांध पर डाली हुई है और उसमें भी है अंदर सोयाबीन में। तो बांध पर डाली हुई जो थी उसकी हाइट अच्छी खासी बड़ी हुई है, उसके मुकाबले जो सोयाबीन में है उसके मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है। ये देखो ये में भी ये जो है 2-3 फीट के कपास के पौधे उन्हीं की तरह ये भी, इसकी भी हाइट है 2-3 फीट। लेकिन अगर हम ये देखो सोयाबीन में जाते हैं, इसको भी फूल आ चुके हैं, ये देखो कली आ रही है और फूल पड़ रहे हैं इसके। ये क्या है दोस्तों, ये देखो फूल शायद जल चुके हैं यहाँ के फूल, ये देखो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। सोयाबीन है ना उसको फूल अलग अलग आते हैं, ये देखो यहाँ पर सफ़ेद फूल है, यहाँ पर नीले फूल है। तो कोई भी पौधे में हो जाता है वैसे। हाँ वो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स आपने सुना होगा डीएनए रेप्लिकेशन में, क्या डॉर्मेंट और रेसेसिव। तो ये देखो ये सारे डॉर्मेंट है, एक आध रेसेसिव हो जाता है, ये देखो ये वाला रेसेसिव। तो ये रेसेसिव ट्रेड और ये डॉर्मेंट ट्रेड, नीला जो फूल देखोगे आप वो डॉर्मेंट पौधा है और ये रेसेसिव पौधा है। आप दोस्तों अभी ना जस्ट मुझे एक कॉल आया था पिताजी का, वो कह रहे थे कि बाइक में पेट्रोल कम है और हमारी जो बाइक है उसमें कहते हैं सेंसर है एक, वो सेंसर पेट्रोल के टैंक में लगा हुआ है और उसमें पेट्रोल को मेंटेन करना होता है वरना सेंसर ख़राब हो जाता है। तो अभी पता नहीं, जाते वक्त तो मैं पेट्रोल डलवाने वाला हूँ बाइक में, लेकिन उम्मीद है हमारा सेंसर ठीक रहे। आपको क्या लगता है, मतलब ये सेंसर वाली बाइक अच्छी चीज़ है? उस सेंसर के बारे में मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, अभी निकालूंगा मैं जानकारी। लेकिन क्या लगता है आपको, ये सेंसर वाली चीज़ ठीक है? कमेंट करके बताना। दोस्तों अभी मैंने पेट्रोल वाले सेंसर की मतलब जानकारी निकाली है और देखो यार वो हमारे बाइक के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि
उस सेंसर की वजह से, मतलब जब हमारे बाइक में पेट्रोल कम होता है ना, तो लो लेवल पेट्रोल में जो हमारा इंजन काम करता है वो काफ़ी हीट हो सकता है, और हीट होने की वजह से उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। इसीलिए ये जो फ्यूल लेवल का सेंसर है वो हमको दिया जाता है। और दोस्तों, घर से मैंने एक एप्पल लाया है, और कहते हैं एप्पल रोज़ एक खाना चाहिए आपको। तो मैं रोज़ तो नहीं खा रहा हूँ, आज ही खा रहा हूँ एक। और कहते हैं ये जो है ना एप्पल, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफ़ी पाए जाते हैं। इसके पेड़ सड़कों पर ही होते हैं, ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है। कभी अगर हम नॉर्थ रीजन में घूमने जाते हैं तो देखेंगे, बिना बाइक ये खाना पड़ेगा। फिर ये तो हमने ख़रीद कर लिया है, वहाँ पर हम बिना खरीदे खाएंगे। मैं ना जॉब ढूंढ रहा हूँ कुछ दिनों से, तो मैंने अभी कई जगह पर कॉल लगाया, मेरे फ्रेंड्स को लगाया, और ये जो कंपनियाँ होती है वहाँ भी लगाया। तो एक जॉब मुझे मिली है पुणे में, और वो फिएट मोटर्स है ना, वहाँ पर है। उन्होंने पूछा था क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैंने ITI बताया। ITI मेरा हुआ है, और देखते हैं अभी कल परसों में हमें निकलना है उसके लिए, क्योंकि गांव में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये देखो, मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे किसानी करने नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि तूने इतना सारा एजुकेशन किया है, पढ़ाई की है बचपन से, इतने साल वेस्ट कर देगा क्या। ऐसा वो कहते हैं, आज भी कहते हैं कि तेरे पढ़ाई का क्या फ़ायदा, इतने साल तूने क्यों वेस्ट किए। और यार, ये सवाल करने से पहले ना पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि अगर एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है तो पढ़ाकर क्या फ़ायदा बच्चे को। लेकिन हम ये डायरेक्टली हमारे पेरेंट्स को नहीं कह सकते, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है। तो ठीक है, आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, या वो मेरे दिमाग में नहीं है फ़िलहाल। जब आती है तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ये देखो आसमान कितना अच्छा हो रखा है, लेकिन शहर में तो जाना ही पड़ेगा यार, एम्प्लॉयमेंट के लिए शहर ही बेटर है। गांव तो भाई गांव एक नंबर है। गांव क्या बताऊँ आपको, किसानी करके इंसान रह सकता है खुशी खुशी, लेकिन हमारे पेरेंट्स को हमारा खुशी खुशी रहना पसंद नहीं है। वो कहते हैं उनके हिसाब से हमें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, जो उन्होंने किया वो हमने नहीं करना चाहिए, ऐसे ही उनको लगता है कि हमने जो किया उससे बेटर करेगा हमारा बच्चा। उनको कौन समझाए कि यही बेटर चीज़ है। खैर कोई बात नहीं, चलते निकलेंगे कल परसों पुणे के लिए। फ़िलहाल तो घर जाना है मुझे, शाम हो रखी है। शाम भाई, ये देखो भाई क्या व्यू आता है ना यहाँ से। और ये हमारी बाइक, ये नज़ारे याद आएंगे मुझे शहर में जाने पर। याद के तौर पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ चीज़ें। और अब मुझे नहीं लगता मैं वापस आऊँगा, कोई कम बैक नहीं है अब। देखते पहले वहाँ जा तो लेते हैं। निकली हमें आज काफ़ी देर हो गई है, और मैं घर जा रहा हूँ। तो अभी हुई है नई सुबह, और मैं टेरिस पर हूँ। तो आपको पेमेंट के बारे में बताता हूँ। पेमेंट हुई है हमारी 5 दिन की, 500 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी 2500। तो अभी ये अगले दिन की सुबह है,
और यहीं पे हमारा वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल, बाय।